हेलो, दिस इज आदित्य जोशी और इस वीडियो में मैं श्रेय सोनी के साथ दोबारा हूं और हम डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन किस किस को लेनी चाहिए, मेडिसिन के साथ पॉसिबिलिटीज क्या है इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में, और हमारा पर्सपेक्टिव क्या है मेडिसिन के ऊपर। एक्चुअली एक रिप्लाई होगा एक कमेंट पे जो एक बच्चे ने मेरी एक वीडियो पे किया था कि भैया मेडिसिन किसको लेनी चाहिए। तो तुझे क्या लगता है मेडिसिन का इंडिया में, पहले देखते हैं ना कि इंडिया में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो मेडिसिन लेना चाह रहे हैं 11th-12th में, तो उनको मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए, किसको मेडिसिन लेनी चाहिए? देखो, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो बायो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि मैथ्स आती नहीं है या पसंद नहीं है, ठीक है। और दूसरे होते हैं जिनको एक्चुअली इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो लोग इंडिया में एक्चुअली मेडिसिन कर रहे हैं, मैं बिलीव करता हूँ वो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअली इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका IQ प्रोमिनेंट है तो आपको मैथमेटिकल फील्ड में जाना चाहिए, और अगर आपकी मेमोरी प्रोमिनेंट है तो आपको बायोलॉजी या मेडिसिन वाली फील्ड में जाना चाहिए। वही IQ और मेमोरी तो है ही। और मैंने एक जगह एक बुक में पढ़ा था कि दो चीजें होती है, एक होती है कैपेबिलिटी और एक होती है इंटरेस्ट। तो कैपेबिलिटी वाली बात तू कहना चाह रहा है ना, मेमोरी और IQ वो सब। एक होता है इंटरेस्ट। तो एक अच्छी फील्ड जिसमें एक आदमी सक्सीड कर सकता है, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसके लिए तुम्हें दोनों चीजें चाहिए। एक परफेक्ट रेशियो होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए कि केपेबल है आदमी वो चीज करने के, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी है। तो अगर मेडिसिन में केपेबल है, वो रटना जानता है, मेमोरी बहुत अच्छी है, फोटोजेनिक मेमोरी जो आजकल हम देखते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है उस बच्चे का, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि मेडिसिन ले, तो उसका मुझे लगता नहीं कोई आगे फ्यूचर ब्राइट दिखने वाला है। बिल्कुल। तो ये कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है। अभी कोविड के बाद से हमने देखा हाई राइज है पॉपुलेशन में ना, तो उसके बाद भी मेडिकल हेल्थ केयर का मुझे लगता है मार्केट बढ़ने वाला है। तो सिर्फ वो लोग नहीं घुसने वाले मेडिसिन में जो इंटरेस्टेड है या जेन्युइनली लोगों की सेवा करने वाले हैं। मेडिसिन अब एक बिजनेस भी बन चुका है ना। और तू गुजरात से है तो तुझे इसके बारे में काफी चीजें पता होंगी, बिजनेस और वो सब। बिल्कुल, मनी ओरिएंटेड लोग ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, मनी ओरिएंटेड। तो गुजरात में भी तूने कुछ बताया था ना कि मेडिसिन का कैसे बिजनेस की तरह ग्रो हो रहा है। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं कि मेडिसिन में एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। अगर हम देख ले, इंडिया के जो टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में एक नाम है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, नारायण हेल्थ के ओनर जो है, ठीक है। उन्होंने जो लाखों में होती थी कार्डियक सर्जरीज, उनको वो हजारों में लेकर आए हैं, ठीक है। और उन्होंने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके अपना जो क्या बोलते हैं पेशेंट फ्लो इंक्रीज किया है, और अपनी जो नारायण हेल्थ हॉस्पिटल्स की जो चेन है वो ऑल ओवर इंडिया एस्टैब्लिश की है। तो क्या बोलते हैं कि एक पेशेंट से सब कुछ लूट नहीं लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छा खासा एक एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट की है, इन शॉर्ट। वही तो हम देखना चाहें तो अब मेडिसिन फील्ड बहुत सारी अलग अलग फील्ड से जुड़ चुकी है। सिर्फ वो एक सर्विंग द नेशन या सर्विंग द पीपल वाली चीज नहीं रह गई है। उसमें अब एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, बिजनेस एस्पेक्ट आ गया, उसमें रिसर्च एस्पेक्ट आ गया। अब जैसे बहुत सारे मैंने देखा था कि बैंगलोर में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, वो भी तो मेडिसिन का ही पार्ट है। प्रॉपर MBBS भले ही ना हो, लेकिन एक रिसर्च फील्ड के तौर पर भी मेडिसिन अब काफी ज्यादा एसोसिएटेड रह चुकी है। उसके अलावा तुझे क्या लगता है कौन से बच्चे ज्यादा लाइकली है मेडिसिन में घुसने के लिए? अब बच्चे बहुत टाइप के होते हैं ना। देखो, मुझे तो लगता है कि अगर आपका एक्चुअली इंटरेस्ट है, ठीक है, आप एक्चुअली वर्क करना चाहते हैं, आपका मतलब एक क्या बोलते हैं निश्चय कर लिया है आपने कि मेडिसिन करना ही है, तो फिर आप यू आर द मैन फॉर दिस फील्ड, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उसने एक बहुत अच्छा एक कोट बोला है, जो कोट है, डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन आर वाइटल फॉर सक्सेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ योर नेचुरल टैलेंट। मतलब ये मायने नहीं रखता कि कोई भी चीज में आपका नेचुरल टैलेंट कितना है, लेकिन आपका डिसिप्लिन और आपकी प्रिपरेशन कितनी है उस फील्ड में। वो तो है ही कि वो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इजंट वर्किंग, वो वाले कॉन्सेप्ट हो गया। हार्ड वर्क तो जीत ही जाएगा। और लेकिन बच्चों को ये बात समझनी है कि हार्ड वर्क से हमारा क्या मतलब है। हाँ, अब हार्ड वर्क का मतलब मजदूरी करने की बात नहीं है। जिम में जैसे मैं तुझे बता रहा था, अब जैसे जिम में आजकल हम काफी वर्क पुट इन कर रहे हैं, श्रेय काफी वर्क पुट इन कर रहा है। अब इसका 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, 4 months 6 months में एक डेफिनेट रिजल्ट, और 1 साल बाद पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आ जाएगा। तो उसमें क्या बोला था कि वेट्स उठाना, सिर्फ हैवी जाना, वो तो मजदूरी होती है,
करेक्ट कंसंट्रेशन जब आएगा, मसल माइंड कनेक्शन जब प्रॉपर होगा, उसके बाद इफेक्ट आता है मसल में। तो वही बात हो गई पढ़ाई में भी, बिजनेस में भी, या मेडिसिन के करियर में भी। सिर्फ मजदूरी करना, सिर्फ हार्ड वर्क करना कुछ नहीं होता, तभी स्मार्ट वर्क, टाइम टेबल, प्रोडक्टिविटी, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देख मेडिसिन की लाइन कितनी बड़ी है। बच्चे क्या सोचते हैं कि एमबीबीएस के बाद फुल स्टॉप है, ये मिसकंसेप्शन है। फुल स्टॉप नहीं है, एमबीबीएस के बाद बहुत सारी आगे फील्ड्स है। लेकिन एक बात है कि जितनी सीट्स एमबीबीएस में थी उसके फिर 1/10 हो जाएगी जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मास्टर्स में, सुपर स्पेशलिस्ट में। तो कंपटीशन एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है। वही, और ये भी तो है, मतलब इसको इस तरीके से देख सकते हो कि एमबीबीएस तो एक स्टेपिंग स्टोन है। नीट दिया, एमबीबीएस में घुस गए, आप मेडिकल लाइन में घुस चुके, लेकिन उसके बाद जितनी दूर जाते रहोगे नंबर ऑफ सीट्स कम होती रहेंगी। हाँ, तो स्टूडेंट्स गिविंग एग्जाम बढ़ते रहेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सीट्स कम होंगी। और इंडिया में क्या सिस्टम चलता है वो सबको पता है, कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन, फिर एनआरआई, मैनेजमेंट सीट्स जो ब्लैक में बिकती हैं, फिर बोली लगती है सीट्स की। तो उन सब के बाद एक्चुअली में जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है आगे जाके। एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है मेडिकल लाइन। तो अगर इसको भी मैं जोड़ दूं, किस किस को लेना चाहिए इस फील्ड में, किस किस को इंटरेस्ट लेना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए, बिल्कुल, तो लॉन्ग रन के लिए जो रेडी रहे। हाँ, और दूसरी बात यह है कि एक यहाँ पर मैंने एक कुछ स्टूडेंट्स की मेंटालिटी देखी है कि जिनके नीट में कुछ कम मार्क्स आए हो, मतलब जस्ट क्वालिफाइड हुए हो, अगर वैसा सिनेरियो होता है तो वो लोग एक डिप्रेसिंग जोन में आ जाते हैं कि भाई हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक और थॉट आता है कि जो हमने 3 सब्जेक्ट्स होते हैं नीट में, और अब जो नेक्स्ट या एफएमजी जो भी एग्जाम देंगे उसमें 19 सब्जेक्ट्स होंगे, तो जो 3 सब्जेक्ट में नहीं हुआ वो 19 सब्जेक्ट्स में होगा या नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन आता रहता है लोगों के दिमाग में। बट ऐसा नहीं है। जो लोग डिसिप्लिन से फॉलो करके जाते हैं वो फिलीपींस में, अगर मैं फिलीपींस की प्रॉपर बात करूँ तो यहाँ पर इतने एफएमजीज है जो 400 प्लस मार्क्स वाले थे वो भी क्लियर करके गए, जो 200 या 200 बिलो थे वो भी करके गए हैं, ठीक है। और ऐसे भी है जो काफी अच्छे 400 मार्क्स वाले थे लेकिन रह गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो काम करता है वो निकल जाता है। वही, और ऊपर से ये भी तो है कि नीट को आप कंपेयर नहीं कर सकते फ्यूचर के एग्जाम से, जैसे प्लैब, एमआरसीएस या नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आने वाला है, इनसे कंपेयर कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि पहली बात तो सब्जेक्ट्स अलग है। हाँ। अब यहाँ पे आपको वो रिफाइंड फिजिक्स नहीं पढ़नी है, रिफाइंड केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। अब वहाँ आप ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे फॉर्मूले रट रहे थे बैठ के, यहाँ उनका कुछ यूज ही नहीं है। बायो मैकेनिक्स है, बायो फिजिक्स है, वो थोड़ी बहुत सब्जेक्ट्स है, वो थोड़े बहुत टॉपिक्स है, बल्कि इतना डीप में भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट भी नहीं, एक आध चैप्टर वही है। लेकिन बात यही है ना कि कुछ बच्चे बायो जो होती है कंडेंस्ड प्रॉपर बायो, उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री डुबा देती है उन्हें। अब ये सिस्टम यहाँ होगा नहीं, तो इसलिए कम मार्क्स अगर नीट में आए तो भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ जो तूने बात बोली ना मेंटालिटी की, वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मेंटालिटी तो बताएगी वो बच्चा क्या कर सकता है। वो पहली हार मान लेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी होना जरूरी है एक मेडिकल लाइन में घुसने के लिए। एक सेल्फ डाउट पर कोई एशियन कंट्री थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जापान थी या कोई और कंट्री थी, साउथ कोरिया वगैरह पता नहीं। एक एशियन कंट्री में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो होटल में एक टीम गई 12-15 लोगों की, और जो टेबल थे वो 60% to 70% टेबल्स उन्होंने रिजर्व कर लिए और उनके ही बंदे बैठे थे, और बाकी 40% टेबल्स पे ही सिर्फ कस्टमर्स आते थे एक्चुअली। तो वो जो लोग थे वो खाना एकदम बढ़िया आता था, ठीक है, बस वो जो 60% जो रिजर्व थी, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे खाने में कुछ है या खाना बिगड़ा हुआ है, ठीक है, या सड़ गया है, ठीक है ना। और ऐसे करके क्या बोलते हैं, जो प्लेट उनकी होती थी उसको नीचे फेंक देते थे या डाल देते थे, या मैनेजमेंट पे चिल्लाते थे। एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअली नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें वो जो 40% लोग थे ना, जिनको एक्चुअली पता था कि भाई खाना अच्छा है, बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि 60% बिगड़ा हुआ मान रहे थे, तो उन्होंने भी एज्यूम कर लिया कि ये बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट किया गया था सेल्फ डाउट के लिए, है ना, कि आपको पता है कि भाई मुझे पहचानना आता है कि खाना बिगड़ा हुआ है या नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरे कर रहे थे तो मैंने भी वो कर दिया। वही, और इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट था एक्चुअली, ये हमने शायद, अच्छा एबी साइक में तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा। नहीं।
हमने एबी साइक में पढ़ा था या 11th-12th में साइकोलॉजी में पढ़ा था मैंने। पता 11th-12th में साइकोलॉजी ली थी मैंने, तो उसमें काफी एक्सपेरिमेंट्स थे। तो उसमें एक था कि उन्होंने ऐसी टीम्स बनाई, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जो तेरे केस में 40% था, जिसको नहीं पता एक्चुअली कुछ, हाँ। और एक उन्होंने अपने बंदे बिठाए। अब उन्होंने क्या किया, सपोज उन्होंने 50 लोग लिए, 50 में से उन्होंने 40 लोग अपने लिए और 10 लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, और ये चेंज होता रहा। 40 हमेशा अपने रहे, 10 नए नए आते रहे, टोटल हमेशा 50 रहे। उन्होंने क्या किया, सामने 2 लाइनें दिखाई। 2 लाइनें सेम नहीं थी, एक लंबी थी और एक छोटी थी, एक लंबी थी और एक छोटी थी। अब उन सबसे पूछा ये 2 लाइनें क्या सेम लेंथ की हैं? पहले 40 ने आंसर दिया, फिर 10 ने दिया। 40 के 40 को बोला गया तुम बोलो हाँ सेम लेंथ की है, सबने बोला सेम लेंथ की है। असल में थी नहीं वो सेम लेंथ की, माइन्यूट डिफरेंस था, नोटिसेबल डिफरेंस था। लेकिन ये देखा गया कि वो 10 लोग जो आए उसमें से 6 से 8 लोगों ने भी बोल दिया हाँ सेम लेंथ की है, भले ही उन्हें पता था वो सेम लेंथ की लाइंस नहीं है। तो यही चीज तो है कि मेजॉरिटी लोगों को देख के तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलने लग जाता है। अगर सेल्फ डाउट होगा तो 100% नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं है तब भी फुल गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होने की। 50-50% है, लेकिन अगर सेल्फ डाउट आया तो 100% नहीं होगा, ये फिक्स है। तो व्हेन यू लूज इट हियर, Yeah. है ना, तो उसके बाद तो वॉर खत्म ही है। You lose it everywhere. लूज इट एवरीवेयर। इसके अलावा क्या लगता है किस बच्चे को मेडिसिन लाइन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो, जिसको लॉन्ग आवर्स बैठने की आदत नहीं है, या जिसको क्या बोलते हैं मेमोरी बेस्ड चीज़ें पढ़ने की आदत नहीं है, या उसको बोर्डम आ जाता है, ठीक है, या जिसको बॉडी वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, अलग अलग क्लिनिकल पोस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो उन्हें मेडिसिन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं वो एक होता है ना कि एक सेल्फ एग्जामिनेशन कि मुझे एक्चुअली क्या पसंद है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ठीक है। तो अगर आपकी लाइकिंग मेडिसिन फील्ड से मैच होती है तो यू कैन गो फॉर इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके कितने मार्क्स आए थे या आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये भी होता है ना कि मेडिकल लाइन में फिर आप पैसों का नहीं सोच सकते, बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय आपको ऐसा लगेगा कि जितना वर्क आप पुट इन कर रहे हो, जितने आवर्स आप पुट इन कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको मनी नहीं मिल रहा है। लेकिन वो तो पार्ट ऑफ द डील है ना, क्योंकि आप ये सोच के नहीं घुसते मेडिकल लाइन में, मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अपने मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो हमेशा बिजनेस का देख के घुसेंगे, लेकिन आप ये देख के घुसते हो कि आपको सर्व करना है एक्चुअली लोगों को, है ना, लोगों की लाइफ बदलनी है, तो तब आप पैसों का नहीं सोचते। और इंडिया में तूने देखा है कि कैसे 12 से 14 आवर की शिफ्ट्स भी लग जाती हैं कभी कभार, तो उसके बाद आपको कभी ना कभी लगेगा कि लाइफ में क्या हो रहा है। ऊपर से जब लॉन्ग रन का ये पूरा प्रोफेशन है तो आपकी एज भी जाएगी और जवानी की एज चली जाती है। अब कोई न्यूरो सर्जरी जैसा कुछ सिलेक्ट कर ले तो उसमें तो और उम्र चली जाएगी। तो ये सब माइंड में रखते हुए आपको मेंटली अपने आप को पहले ही समझाना पड़ेगा कि बहुत टाइम लगने वाला है। वो एक होता है ना कि एक 11th-12th में एक बच्चा आता है तो वो सोचता है ना कि मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, तो वो अगर आप इमेजिनेशन पूरी करने के लिए जी जान लगाने को तैयार हो तो यू कैन गो फॉर इट, वही, ठीक है। वरना अगर आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा तो आपको पहले ही स्टेप बैक कर लेना चाहिए, वही। और ऐसा नहीं है कि MBBS कर लिया तो फुल स्टॉप है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं और फ्लूइड नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं 5.5 साल का MBBS, उसके बाद 3 साल की सर्जरी सीख लेंगे, हो जाएगा काम। ऐसा कहाँ होता है, ड्रॉप लेने पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद MBBS के बाद भी ड्रॉप लेते हैं लोग, तो ईयर्स तो काउंट होते ही हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि आपको सर्जरी लेनी चाहिए या नहीं। मैं तो कहता हूँ सेल्फ एग्जामिन करो पहले, ठीक है, खुद को देखो कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एक आध बार कोई क्लिनिक हॉस्पिटल में चक्कर लगाओ, देखो कि ये जो डॉक्टर काम कर रहा है क्या मैं ऐसा लगातार कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही करना है, ठीक है। ये पढ़ाई तो चलो ठीक है, साल गुजरेंगे, बीत जाएगा समय, वही यार, ठीक है। तो वो अगर आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा, ठीक है, इमेजिन नहीं कर रहा है, एक्चुअली जाके देखो, ठीक है। अगर आपको लगता है तो फिर यू कैन टेक मेडिसिन, वही। लेकिन एंड में ये भी देखना है ना कि फिर सेटल नहीं होना। अगर आपको सही में डॉक्टर बनना है, आपको सही में वो लाइफ जीनी है, क्योंकि नोबल प्रोफेशन है बहुत ही, इससे ऊपर कोई प्रोफेशन माना नहीं जाता। टीचिंग में एक अच्छा प्रोफेशन मानता है इससे ऊपर, जब आप ज्ञान दे रहे हो दूसरों को, लेकिन डॉक्टर्स जो लाइफ बचाते हैं पेशेंट्स की, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। और हाँ, एक और चीज, आपको एक्यूरेट होना चाहिए। प्रिसीजन वर्क इज नेसेसरी, प्रिसीजन इज नेसेसरी। ऐसे वो होता है ना कि आधा भरा हुआ मटका बहुत आवाजें करता है, वैसे नहीं होना, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आपको सही में डॉक्टर बनना है, आपको सही में मेडिसिन प्रोफेशन में जाना है,
तो आप कोई और प्रोफेशन चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप करोगे तो आपको लगेगा मैं अपने आप से मतलब सेटल कर रहा हूँ मैं कम के लिए, है ना, मैं डिजर्व जो करता हूँ मैं वो नहीं मिल रहा मुझे। और फिर आगे फ्यूचर में आप किसी और को डॉक्टर बनते हुए देखोगे तो कैसा लगेगा यार, मैं बन सकता था, हाँ। मैं नहीं बना। वो डेविड गॉगिन्स की बात की थी मैंने एक बार तेरे से, डेविड हाँ। गॉगिन्स की, वो बहुत मोटा आदमी था, फिर वो बहुत फिट हुआ। ये बहुत बेकार तरीके से बता रहा हूँ तुझे, हाँ। लेकिन वो यूएस मिलिट्री में भी काफी अच्छी पोजीशंस में रहा है, स्नाइपर रहा है और मोटिवेशनल स्पीकर है। तो वो मैराथन्स रन करता था, बहुत सारी रनिंग करता था। तो उसने ये बोला था कि एक बार उसका कोट था कि उससे पूछा गया तेरा लाइफ में बिगेस्ट फियर क्या है, तो उसने बोला मेरा बिगेस्ट फियर ये है कि मैं मर के स्वर्ग में गया, वहाँ भगवान खड़े हैं और सब लाइनें लगी लोगों की, मैं लोगों की लाइन में लगा हुआ हूँ, दरवाजा खुला, हम सब अंदर घुसे, तो भगवान ने बोला कि अपना नाम बताओ। मैंने बोला डेविड गॉगिन्स। तो भगवान ने एक लिस्ट निकाली, उस लिस्ट में लिखा है डेविड गॉगिन्स, फिट आदमी, वर्ल्ड मोटिवेट करता है लोगों को, वर्ल्ड स्पीकर है, राइफल है, यूएस मिलिट्री में है और लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है। और मैंने बोला मैं तो ये नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा हाँ, बट दिस वॉज हु यू वर सपोज टू बी। तो उसका बिगेस्ट फियर वही था कि लाइफ के एंड में रिग्रेट ना रहे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो या यू आर सपोज टू बिकम अ डॉक्टर, और फिर तुम किसी और फील्ड में सेटल कर जाओ, अब चाहे वो फिजियो हो, आयुर्वेद हो, जो भी हो, लोग सेटल तो करते ही हैं, तो रिग्रेट रह जाएगी, रिग्रेट चुभेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर ऐसा है ना कि आपको कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी, है ना, तो जब भी किसी और डॉक्टर को दिखोगे तब भी वो चुभेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो अपने आप से सेटल करने से अच्छा हाँ। अपने ड्रीम्स पे फोकस करो। हार्ड होगा लेकिन एंड में रिजल्ट तो आना ही है। और आई गेस किसी एम्स के टॉपर ने एक बार बोला था कि 3 सबसे बड़े दुश्मन है मेडिसिन फील्ड के। पहला है हार मान जाना, ठीक है ना, गिविंग अप नेचर। हाँ। दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ। है ना, बाद में करूंगा। और तीसरा था आई गेस लेजीनेस, ठीक है ना, वो भी इसी में आ गया, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन वो एक होता है ना कि भाई एक नोट्स प्रॉपर मैनेज नहीं करना, एक सब्जेक्ट की प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं बनाना, ठीक है ना, क्योंकि भूल जाओगे आप, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं यहाँ पर, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिपीटिशन तो चाहिए ही होता है। हाँ। लेकिन वही बात है ना, रिपीटिशन फिर एक आदत बन जाता है, वो हैबिट बन जाता है, लाइफस्टाइल बन जाता है। तो जब आप एक वो ग्रूव में आ जाओ, वो मूवमेंट में आ जाओ, बिल्कुल एक फ्लो में आ जाओ, तो उसके बाद वो हार्ड वर्क, वो डेडिकेशन अपने आप आने लगता है, तो चीजें ईजी हो जाएंगी। चीजें टफ है, लेकिन अगर आपको सही में डॉक्टर बनना है तो फिर डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है ना। आपको बनना है तो सेटल मत करो लेस के लिए, यही सब है। ठीक है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको फालतू चीजों के बारे में नहीं सोचना, आपको जो करना है डू व्हाट्स नेसेसरी, है ना। एंड क्या बोलते हैं, टेक एडवाइस फ्रॉम योर सुपीरियर्स। हाँ, ठीक है ना, जो आपसे सीनियर है या आपसे बेहतर कॉलेज वगैरह में है, ठीक है, उनकी एडवाइस लो, उनसे पूछो कि कैसे किया उन्होंने। वही, क्योंकि अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तभी उनसे ऊपर आने की सोच सकते हो। बिल्कुल। अपने से नीचे वाले को देख के भले वो कितना तुम्हें चुभाए, हाँ। कुछ फायदा ही नहीं होने वाला ना उस चीज का। तो टेक एडवाइस फ्रॉम योर सुपीरियर्स, अपना ड्रीम है तो उस पर फोकस करो, एक विजन बनाओ, उसके पीछे दौड़ते रहो, हार मत मानो और लॉन्ग रन के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। दैट्स ऑल। अगर तुम ये कर सकते हो तो मेडिसिन चूज कर लो। थैंक यू।